लड़कियां ना एक्चुअली किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए बेटर ऑडियंस होती है ना, क्योंकि लड़कियां अप्रिशिएट करती है, लड़कियां खुल के हंसती हैं, खुल के तालियां बजाती हैं। आपने देखा होगा हर स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो में एक लड़की है जो खुल के हंस रही है। और लौंडे कमेंट कर रहे हैं, चुड़ैले बिठा रखी है क्या? मैं तो कह रहा हूं आप इनको छोड़ दो, बड़े लोगों को छोड़ दो, आप छोटे छोटे बच्चों को देखो। देखिए आपने 2-2, 3-3 साल के बच्चे, लड़कियों को देखे कितनी क्यूट, कितनी इंटेलिजेंट, है ना। एक तो इन लोगों की ड्रेसेस कितनी क्यूट क्यूट आती है ना, इतनी कलरफुल, इतनी क्यूट। हमारी पीयूष वही निक्कर, वही टी शर्ट, 3 में वही, 30 में वही, उसी में पैदा हुए तो उसी में मर जाएंगे। 3 साल की बच्ची तो प्रॉपर आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देती है मम्मी से कि नो मम्मा आई वांट टू ईट इट, नो 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 नो, यू प्रॉमिस, नो नो नो। और आपने लड़कों को देखा 3 साल के, रैंडम ऐसे पापा आपकी धुन्नी में उंगली डाल सकता है। आदि मानव यार। इसलिए आपने देखा होगा एक बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। नोटिस करा है आपने? क्योंकि उसको दिख रहा होता है कि ये तो अभी से मेरे से इंटेलिजेंट हो गई है, शाबाश बेटा, खिलो खिलो। और एक बाप ना अपने बेटे से लगभग नफरत ही करता है, बताता नहीं है, करता है, क्योंकि उसको दिख रहा होता है कि ये तो पैंचो मेरे पे ही जा रहा है, लगता है ये भी फुद्दू निकलेगा। और लड़कियां ना अफेक्शन दिखाती भी हैं, जैसे मेरे भाई की बेटी है, वान्या नाम है उसका, 3 साल की है, सुपर क्यूट। मेरा भाई घर आता ना, जाके उसके गले लग जाती है, पूछती है पापा हाउ वाज योर टी, आई कितना क्यूट। और पीयूष मेरा बेटा है 5 साल का, उसका एक ही मिशन होता है कि बाप घर आएगा छाती पे कूद के रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। हाँ, कि बाप जिंदा क्यों है अभी तक। आदि मानव। आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी होती है लड़कियों है। घर पे गेस्ट आ रही है वान्या, उनसे आइस ब्रेक कर पा रही है, उनसे बात करिए कि हाय माय नेम इज वान्या, हाउ आर यू, डू यू नीड वाटर। और पीयूष अपना बचपन याद है, हम सब लौंडों का सेम ही था। जब हमारे घर पे गेस्ट आए हैं, हम पर्दे के पीछे से दिखे हैं थोड़े से, मुंह में हमारे टी-शर्ट, आंखें गेस्ट पे नहीं बिस्कुट पे। हमारा आइस ब्रेक करने का एक ही तरीका था, आंखों में आंखें डालो, बिस्कुट उठा के भाग जाओ मैच। आदि मानव यार। लड़कियां 5 साल की होती है, केयरिंग हो जाती हैं, अपने डॉल की भी कॉम कर रही हैं लड़कियां, देखे आपने, डॉल की कॉम कर रही हैं। और पीयूष जब हम लौंडों के हाथ में डॉल आई है, क्या करा है तुमने? भाई मैं तो तोड़ा ही है ना, इसका बाबा की लड़कियां इतना है डॉल की कॉम कर रही है। और पीयूष कसम खा के बताना, अपना मुंह रोज धोते हो तुम? पीयूष प्राउड है, कह रहा हूं, पीछे लौंडे बैठे हैं, कह रहे रोज धोना होता है क्या? है यार। मैं आपको बताऊं, वान्या जिस स्कूल में जा रही है, पता है वो पानी पीने की परमिशन कैसे मांगती है? कि मैम मे आई गो टू क्वेंच माई थर्स्ट। लौंडों को समझ ही नहीं आया इसका मतलब। मे आई गो टू क्वेंच माई थर्स्ट, 3 साल की बच्ची बोल रही है। मेरा बेटा 5 साल का सेम स्कूल में डाला हुआ है, 2 लाख रुपए फीस जा रही है उसकी रोज सेम कंप्लेंट आ रही है कि सुनो आपके बेटे ने फिर पैंट में पॉटी कर दी है। उससे मे आई गो टू टॉयलेट ही नहीं बोला जा रहा है। आदि मानव है यार। आप ये बचपन छोड़ दो, बचपन छोड़ो, आप टीन एज देखें, टीन एज आप लड़कियों के लिए कितनी अच्छी है? आप और सुंदर हो जाते हो और इंटेलिजेंट हो जाते हो, लेकिन आपकी आवाज पतली की पतली। आपने हम लौंडों की टीन एज देखी है? शक्लें हमारी देखनी नहीं आती,
एक दिन 4 फुट के सोते हैं, अगले दिन 6 फुट के उठते हैं। दिमाग हमारा घुटनों में और आवाज में जो ऐसी। सुनिए क्या हाल है। इसी आवाज के साथ बाप के पास जाते हैं कि पापा 50 रुपए दे दो, पापा बर्गर खाना है। बाप सोच रहा है तेरे को जहर ना दे दूं मैं तो कह रहा हूं अगर आपके घर में गलती से 2 टीनेज बॉयज हैं तो उन्हें अकेला कभी मत छोड़ो, क्योंकि उनके जिंदा बचने के चांस 50%। हाँ 50% ही है। ये शर्त लगा के छत से कूद जाते हैं कि भाई पेप्सी पिलाऊंगा कूदेगा, भाई लेद खिलाएगा तो कूदूंगा। मैं खुद 2 बार कूदा हूं यार। मैं आपको बताता हूं, जैसे हम सब लौंडों ने बाइक चलाना सीखा था टीन एज में और आप लड़कियों को नहीं पता हमने कैसे सीखा था। हम एक दिन बाइक पे बैठे और चला दी। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मर जाएंगे या तो सीख जाएंगे। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं, इस रूम में अराउंड 100 मैन बैठे हैं। उस दिन 200 लोग बाइक सीखने गए थे। यार आप टीनेज छोड़ो, मैं कह रहा हूं इस रूम को देख लो ना। मैं इस रूम में किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं इन सब के बिहाफ पे बता दे सकता हूं कि हम में से किसी को भी बेसिक चीजें नहीं आती। जैसे हम में से किसी को फोटो खिंचवाना नहीं आता, हमारी फटके 4 हो जाती है। हमें कोई बोल दे फोटो, हम कहते हैं भाई जल्दी खींच दे, जल्दी खींच दे भाई। अगर आप किसी भी कंट्री में चल जाएं, किसी भी सिटी में चल जाएं, किसी भी लड़के को बोल दो पोज मार दो, हम सबका पोज पता है क्या है? ये पोज है। गर्ल्स ऑन द अदर हैंड प्रो हो चुकी हैं। हाँ इनको आता है। जैसे पीयूष हमारा नहीं होता, 60 दिन में मोबाइल रिपेयरिंग सीखे हैं। इन्होंने फोटो खिंचवाना सीखा। इनको पता है फोटो कैसे अच्छी खिंचवानी है ना। इनको पता है कहां पे बैकग्राउंड अच्छा है, कहां पे लाइटिंग बेटर आ रही है, इनकी कौन सी प्रोफाइल बेटर है। इन लौंडों को प्रोफाइल का मतलब भी नहीं पता, कह रहे इंस्टा इंस्टा इंस्टा। यार एक लड़कियों का सीक्रेट है, आप लड़कों को आइडिया भी नहीं होगा। जैसे पीयूष आपको पता है, आप किसी भी लड़की को रैंडम फोटो के लिए बोलेंगे ना, तो सबसे पहले ही अपने बाल खोलती हैं। पता था आपको? नहीं पता था ना, मैं आपको समझाता हूं। ये शो खत्म होगा ना, नीचे रैंडम सड़क पे चिल्ला देना फोटो, फिर देखना कितनी हाँ जी पीयूष। यार आप लड़कियों को ग्रुप फोटो कितने अच्छे से खिंचवाना आता है ना। जैसे अगर आप जा रहे हो वेजिंग में, अच्छा पीयूष तुम शादी में जा रहे हो, ये वेजिंग में जा रहे हैं, ये भाई तो बिहार में जा रहा है। अगर ये वेजिंग में जा रही है ना, तो हमारी तरह नहीं है, वही एक जो ब्लेजर सिलवाया हुआ है वही। अगर इन्होंने पहनी है सॉरी, ये डिस्कस कर रही हैं नो आई कांट रिपीट दैट। नहीं उसमें मेरी एक बार फोटोज क्लिक हो चुकी हैं यार। नो रिया ब्लैक मत पहनना, लास्ट टाइम हमने सेम साड़ी पहनी थी, बहुत ऑकवर्ड हो गया था। ये ना आप देखेंगे किसी भी शादी में चल जाओ, दिखेंगी आपको 3 लड़कियां दिखेंगी बिल्कुल फुली ड्रेस्ड, बेस्ट लिट लोकेशन, बेस्ट दूल्हा वहां साइड पे खड़ा है, भैया जल्दी कीजिए। ये वहां पे पहुंच गई। आप देखना किसी भी शादी में 3 लड़कियां ना ऐसे रो बना के खड़ी होंगी, ऐसे साइड पोज, सब ऐसे बाल खोलेंगी साइड पे, ध्यान से देखना, हाथ सबका यहां पे, एक पैर ये पीछे, ये वाला पोज,
क्वीन है यार। अगर गर्ल्स गैंग गोवा जा रहा है ना वेकेशन पे, तब इनका बनता है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा इनका, गर्ल्स गैंग गोवा। हर ट्रिप का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। हम लौंडों का एक ही व्हाट्सएप ग्रुप है, एक ही है हमारा, भड़वे बॉयज। इनका वेकेशन का अलग ग्रुप है। इनमें होती है एक बबली, वो होती नहीं यू गो गर्ल, लीडर होती है इनकी। तो ये नॉर्मल फोटो नहीं खींची, इन्होंने ड्रेसेस पहनी है, नॉर्मल नहीं खींचती। इनमें से वो बोलती है बबली, कम गर्ल्स लेट्स मेक अ सर्कल। हाँ सर्कल बनाएंगे, सब अपना लेफ्ट फुट आगे निकालो। हम ना पैरों की फोटो खींचेंगे, पैरों को ही टैग कर देंगे, बाद में गेस करेंगे कौन सा किसका था। और पैरों की फोटो खींच देती है, पैरों की फोटो खींच दी है, उस पे कैप्शन डाल रही है फ्रेंड्स फॉरएवर। वापसी में लड़ रही है, वापसी में मुझे दिख रही है करते हुए। वापसी में लड़ रही है कि कुत्ती मेरे 500 रुपए कब देगी। फोटो का कैप्शन है फ्रेंड्स फॉरएवर। और आपने कभी हम लॉन्डो की ग्रुप फोटो देखी है? देखिए, ऐसा लगता है अखबार में एक फोटो आई है कि गाजियाबाद में एक गैंग पकड़ा गया है। पांच कट्टे 500 ग्राम है यार। लेकिन बिफोर आई गो, मुझे आप लड़कियों से भी एक बात कहनी है कि हम सब ने माना कि आपकी फोटो अच्छी आती है ना, माना ना। आपके जितने भी हस्बैंड्स हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आपकी अच्छी आती है, आप खिंचवाओ। हमें ना घसीटो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, किसी भी पार्टी का ना एक सिंपल सा रूल होता है, आदमी जाता शराब पीने। आप वहां शराब खींच रहे हो, बीवी ने मोबाइल निकाल लिया, फोटो खींचेंगे। फोन निकाल के आपको आवाज लगाती है, सुनो। फिर आप बताते हैं, फिर वो फोन निकाल के फोन को देखती है, आपको देखती है, फोन को देखती है, फिर अपनी किस्मत को कोसती है, फिर एकदम से बोलती है इसमें तो मेरा मुंह मोटा आ रहा है, ऐसा करो तुम आगे आओ। फिर आपके हाथ में फोन है भाई, और उसने पीछे पोज ले लिया। फिर आपसे 15-20 हजार फोटो खिंचवाई जाती है। आपको आइडिया भी नहीं है क्यों। मैं बताता हूं, वो इसलिए ताकि आपको डांट पाए। हाँ? तुम बता नहीं सकते, मेरा मस्कारा फैला हुआ था, मेरा इयरिंग टेढ़ा था, मेरा दुपट्टा ही उल्टा था, तुम्हें कुछ दिखता है? ये डांट। लेकिन असली फ्रॉड दोस्तों इसके बाद शुरू होता है, जब ये फोटो जानी होती है इंस्टाग्राम पे। तब आपकी खुद की सगी बीवी भूल जाती है उस फोटो में तुम भी थे। फोटो का सिलेक्शन अपने चेहरे पे जूम करके, सारे फिल्टर अपने चेहरे पे। इंस्टाग्राम आदमियों को एज अ पत्थर ट्रीट कर रहा है कि होगा पैच कुछ। अपनी बेस्ट फोटो, अपनी बेस्ट हस्बैंड की है। और मैं आपको बता दूं, रिश्तेदार इतने हरामजादे उसी फोटो पे लिख के जा रहे हैं, ब्यूटीफुल कपल मेड फॉर ईच अदर। बट दैट्स माय टाइम। माय नेम इज रवि खुराना। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ऑडियंस बेटर क्यों हो सकती है, क्योंकि इस ऑडियंस में 50% लौंडे हैं।
है ना, लड़कियां हंसती हैं, लौंडे घूरते हैं। ये भाई चश्मे में से मुझे पूरी शिद्दत से घूर रहे हैं कि 800 खर्च दिए हैं। मुझे नहीं पता था भाई बेंगलोर में लौंडे लौंडों को भी घूर रहे हैं। यार मुझे तो ऐसा लगता है हम एज अ सोसाइटी अगर सिविलाइज्ड हुए ना, हम ह्यूमंस एवोल्यूशन में अगर आगे निकले हैं ना, पता है क्यों? क्योंकि लड़कियां थी, आप थे नहीं, मतलब सारी थी। ये तो होगी ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। नहीं, हाँ, लड़कियों की वजह से मुझे ऐसा लगा। नहीं तो हम लौंडे सब अभी तक अंदर से आदि मानव, जैसे भाई साहब आपके साथ है। क्या नाम है सर आपका? पीयूष। पीयूष ऊपर से देखो कितनी अच्छी शर्ट पहनी है, चेक वाली है। ये ऊपरी ढोंग है दोस्तों, अंदर पीयूष ने बाला पकड़ा हुआ है और एटीट्यूड वही है कि उला लुला आंधे पैंचो। ये जो आंधे पैंचो एटीट्यूड से बैठे हैं नहीं है, हम आदि मानव है, लौंडे सारे आदि मानव है अंदर से है। मैं आपको हम लड़कों का एक सीक्रेट बता देता हूं कि एक्चुअली में हम लड़कों को कुछ भी नहीं आता सिवाय कॉन्फिडेंस के। कॉन्फिडेंस पूरा है हमें। जैसे हमसे कोई भी काम करवाना हो, हमको थोड़ी सी बियर पिलाओ और फिर पूछो कर लेगा, कर लूंगा। 5 मिनट बाद नहीं हुआ पैंचो।